आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन एयरफोर्स का आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे दे दिया गया है। आप सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होगा फॉर्म फिलिंग से रिगार्डिंग तो आप हमसे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दे दिया गया है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आता है फॉर्म फिलअप करने में तो आप सारा डॉक्यूमेंट भेज देना, मैं आपका फॉर्म फिलअप कर दूंगा। सारा आपको डिटेल्स भेज देना है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ का लिंक मिलेगा और आप लोग मेरा इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं सारा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल शेयर करूँगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है और आप चले आओगे इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जब आप यहाँ पे आओगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। आप मोबाइल में अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है अप्लाई ऑनलाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको आएगा यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड आपको डालने के लिए। तो जो भी लड़के पहले से भी अगर आप रजिस्टर किए हुए हैं तो आपको जो है पुराना वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो वाला आईडी काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पे फिर से बनाना है यूज़र आईडी, न्यू यूज़र आईडी बनाना है, सभी को बनाना है। अगर आप पिछले बार एग्ज़ाम के टाइम वाला में एग्ज़ाम के टाइम जो बनाए थे या फिर आप जो इनरोलमेंट का वेट कर रहे हो अगर उसका वाला अगर आप यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे अपना न्यू यूज़र आईडी आपको यहाँ पे अपना क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे आप अपना नाम, पेरेंट्स नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडियन अपना सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आप मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेना। फीमेल के लिए तो है नहीं, आप मेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे और यहाँ पे आपको जो है जनरेट ओटीपी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, उसको आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसी तरह से आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उसको एंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फिल करके यहाँ पे साइन अप कर देना है। उसके बाद आपका जो है आईडी वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इतना कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप साइन इन कर लोगे तो उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। तो आप अपना ईमेल आईडी ओपन करोगे, उसके बाद जो उसमें पासवर्ड दिया गया है पासवर्ड के जगह में वो वाला पासवर्ड यहाँ पे आप फिल करोगे और आप जो ईमेल आईडी डाले थे वो वाला ईमेल आईडी यहाँ पे आप एंटर कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा फिल करोगे, देन उसके बाद आप साइन इन कर लोगे। उसके बाद जो है आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं इतना कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा न्यू पासवर्ड, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और यहाँ पे आपको अपने पासवर्ड को कहीं पे लिख के रख लेना है। तो यहाँ पे आप अपना न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं, जो भी आपको अपना पासवर्ड डालना हो आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर देता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे न्यू पासवर्ड इंटर कर दिया है और मैं यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। तो उसके बाद ये हमारा जो है सबमिट हो जाएगा। तो चलिए आपको इतना कर लेना है। अगर साइट स्लो काम करे तो आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको बस हो सकता है अभी जो है तुरंत ये साइट पे अपडेट हुआ है तो बहुत ज़्यादा क्राउड है इसीलिए ये थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट हो जाएगा उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने पासपोर्ट को रीसेट कर दिया है और आपको भी अपना पासपोर्ट को रीसेट कर देना है और अपना आपको न्यू पासवर्ड इंटर कर देना है। क्योंकि अभी तुरंत जो है ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है, इसीलिए साइट जो है थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो आपको भी हो सकता है थोड़ा सा फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा लोडिंग ले रहा है और जैसे ही ये लोडिंग उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको आगे का सारा प्रोसेस बताता हूँ कि आपको कैसे फिल करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फिर से अपना यहाँ पे ईमेल आईडी और जो आप न्यू पासपोर्ट जो रीसेट किए थे वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है, देन आपको साइन इन कर देना है। आप लोगों को एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग पिछले बार एग्ज़ाम दिए थे अगर वो वाला ईमेल आईडी पासपोर्ट अगर डाल के फॉर्म फिलअप करने का ट्राई करोगे तो नहीं होगा। चाहे आप न्यू हो या फिर पहले भी आप अगर एग्ज़ाम दे चुके हो, आपको फिर से न्यू यूज़र आईडी आपको क्रिएट करना है, उसके बाद आपको फॉर्म को भरना है। तो चलिए मैं
यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको भी इसी तरह से करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ। अगर आपको फॉर्म फिलअप मेरे से करवाना है तो आप व्हाट्सअप में सारा डिटेल्स आप हमको शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दे दिया गया है, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के और कैप्चा फिल करके यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दिया है। और साइट बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत स्लो काम कर रहा है। तो चलिए जब साइन इन हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉगिन हो गया है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाला, यहाँ पे जो पहला वाला है वो आपका इंस्ट्रक्शन वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये 4 स्टेप में आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है सारा इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अग्निवीर रिक्रूटमेंट फॉर मेल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल, फीमेल कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। वैसे नेवी में फीमेल्स को भी मौका मिलेगा, लेकिन एयरफोर्स में अब तक जो है फीमेल्स को मौका अभी तक जो है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो सब डॉक्यूमेंट लगेगा वो सब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो उसमें मैं आपका सारा डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया हूँ। तो आप यहाँ पे सारा पढ़ सकते हैं और उसके बाद जब आपका पढ़ा हो जाएगा तो यहाँ पे आप आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाला सेक्शन खुल जाएगा। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सारा कुछ खुल के आ गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सारा कुछ भरना, यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको टिक कर देना है। एक्सेप्ट डिस्क्लेमर पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अब फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपका नाम शो होगा और यहाँ पे आपका पेरेंट्स नाम आपको यहाँ पे शो होगा। उसी तरह से यहाँ पे आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं। आपको यहाँ पे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फिर एडिशनल डिटेल, देन कम्युनिकेशन डिटेल्स, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर आपको फिल करना है। तो चलिए मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 10th का सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो आपको 10th का यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना 10th का मार्कशीट को अपलोड कर देता हूँ। तो आपको भी अपना यहाँ पे 10th का मार्कशीट को अपलोड कर देना है और उसके बाद जो है आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं भी यहाँ पे अपना 10th का मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ। आपको यहाँ पे अंडर 50 के भी पहले ही डॉक्यूमेंट बना के रख लेना है। और अगर आपको डॉक्यूमेंट अंडर 50 के भी या 100 के भी बनाना नहीं आता है तो मैं एक ऐप का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से अपना जो केबी को है वो रिड्यूस कर सकते। तो यहाँ पे आप अपना 10th का मार्कशीट अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन होगा और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर यू सर्विंग ऑफ एनसी ऑफ एयरफोर्स और सिविलियन। तो यहाँ पे आप अपना सिविलियन पे क्लिक कर लोगे अगर आप कोई भी जॉब में नहीं है डिफेंस में तो। और यहाँ पे आपका ऑटो जो है अनमेरिड सेलेक्ट हो जाएगा। आपको पता है ये फॉर्म अनमेरिड कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सबमिट करोगे उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स वाला सेक्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ये सब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में है, फिर डिप्लोमा है, उसके बाद वोकेशनल कोर्स है। तो ये सभी में से अगर आप कोई भी एक किए हैं तो आप उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 10+2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर पूछा गया है कि हैव यू बीन डिक्लेयर एज पास इन 10+2, तो आपको यस पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका मार्कशीट आ गया है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि हैव यू बीन डिक्लेयर एज पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद आपसे पूछा गया है ग्रुप अप्लाइंग फॉर, आप किस ग्रुप के लिए कर रहे हैं। अगर आपका साइंस, अगर आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं ओनली, तो आपको यहाँ पे साइंस को सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज़ आप बोथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सेलेक्ट एजुकेशनल बोर्ड, आप जिस भी बोर्ड से 12th किए हो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे CBSE सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने CBSE सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका एग्रीगेट परसेंटेज कितना है, मतलब टोटल आपको परसेंटेज
परसेंटेज यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे इंग्लिश का मार्क्स बोला गया है कि कितना मार्क्स है, तो यहाँ पे आप अपना इंग्लिश का परसेंटेज फिल करोगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपका 59.99 है तो आपको 59 ही कंसीडर करना है, ना कि आप उसको 60 कंसीडर करोगे। उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स का मार्क्स यहाँ पे डाल देना है। देन आपका फिजिक्स का यहाँ पे है तो डाल देना है। उसके बाद बोला गया है डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, अगर आपके पास एडिशनल मार्कशीट है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको अपलोड भी करना होगा। और अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट नहीं है तो यहाँ पे आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो सिंपली आपको इतना कुछ फिल कर देना है। ये सारा डिटेल्स आपको फिल करके सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे पहले बोला गया है कि अगर आप एनसीसी होल्डर हैं तो यस क्लिक करोगे, अदरवाइज़ नो सेलेक्ट करोगे। और अगर आपके पापा एयरफोर्स में है या फिर एयरमैन है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लोगे, अदरवाइज़ नो सेलेक्ट कर लोगे। और अगर आप एयरफोर्स, आर्मी, नेवी से डिस्चार्ज किए गए हो कभी तो यस क्लिक करोगे, अदरवाइज़ आपको नो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में है आपको यहाँ पे आपका हाइट है, जो भी आपका हाइट है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और आपका कमर का यहाँ पे साइज़ है तो उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है, मेज़रमेंट कर लेना है। और यहाँ पे आपसे बोला गया है कोई भी आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको डाल देना है। और यहाँ पे आपको अपना चेस्ट का साइज़ और यहाँ पे आपको अपना शूज़ का, सबसे लास्ट में आपको शूज़ का साइज़ यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये सारा डिटेल्स आपको फिल करके उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स वाला सेक्शन खुल गया है। तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस सही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तहसील है, उसके बाद विलेज है, पोस्ट ऑफिस है, ये सब जिसमें भी स्टार लगा हुआ है वो सब आपको मैंडेटरी है फिल करना। और जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है वो अगर आप नहीं भी फिल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड अपना डाले हो, आधार नंबर डालोगे तो आपको याद रखना है कि उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में और फेज़ 2 के टाइम में आपका चेक होता है। और अगर आपका यहाँ पे जो डिटेल्स है, एड्रेस है, अगर आपका सेम है, परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप वहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे अब आएगा आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए। तो ये तीनों आपको अपलोड कर देना है। आपको अंडर 10 to 50 KB के अंडर में आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है कम करने के लिए तो मैं एक ऐप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सिंपली अपने फ़ोटो को, सिग्नेचर को और थंब इम्प्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारा आपको अपने अच्छे तरह से डालना है। और एक बात आपको ध्यान देना है कि आपको जो फ़ोटोग्राफ डालना है वो आपको ब्लैक स्लेट पे अपना नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपको लिख के तभी डालना है। मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ, ये मेरा पहले वाला है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसी तरह का फ़ोटोग्राफ आपको भी खिंचवाना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप व्हाट्सअप में मुझे मैसेज कर देना। तो देख सकते हो इस तरह का आपको अपना फ़ोटोग्राफ को अपलोड कर देना है। तो ये मेरा पुराना वाला है, स्लेट पे नाम लिख के और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिख के आपको इस तरह से फ़ोटो आपको अपना खिंचवा लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है, क्लोज़ यहाँ पे कर दोगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सिग्नेचर को भी रिड्यूस करके रखा है। तो यहाँ पे मेरा सिग्नेचर भी सक्सेसफुली सेलेक्टेड हो गया। उसके बाद यहाँ पे थंब इम्प्रेशन है, तो थंब इम्प्रेशन भी आपको यहाँ पे डाल देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में जो बोला गया है यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको जहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो उसका आपको एड्रेस लिख देना है। सपोज़ आप भागलपुर से कर रहे हो या पटना से कर रहे हो तो वो आपको लिख देना है पटना और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका, देख सकते हैं कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म आपका 100% कंप्लीटेड दिखाएगा। देन आपका यहाँ पे है सेलेक्ट सिटी, तो यहाँ पे आपको अपना एग्जामिनेशन सिटी और फेज़ 2 का डिटेल्स आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई भी 5 एग्ज़ाम सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं भी यहाँ पे कोई 5 एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नज़दीक पड़ता है वो सारा आप एग्ज़ाम सिटी कोई भी 5 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी 5 एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव
पे क्लिक कर देना है तो आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद है आपका ASC आपको सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी आपको 7 ASC आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, फेज़ 2 के लिए। तो आपको कोई भी 7 यहाँ पे फेज़ 2 का सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं पहला बीटा सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी ASC जो है सीक्वेंस वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे ही आपका फेज़ 2 होगा। मैक्सिमम आपका यही चांस है कि जो आपका पहला और दूसरा प्रेफरेंस है वही आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको 7 ASC को सेलेक्ट कर लेना है फेज़ 2 के लिए। उसके बाद यहाँ पे अपडेट ASC प्रेफरेंस पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको होम पे जाना है। होम पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका दिखाएगा सेलेक्ट सिटी में 100%, मतलब आपका सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और आपको 250 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। आप यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लोगे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए फॉर्म फिल करने में तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो भी आपका डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म को फिल कर लेना। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलो, थैंक यू, जय हिंद।